melanosis coli, which occurs due to the term consumption of the stimulant, that is laxative, present as brown discoloration of the colonic mucosa due to the deposition of which of the following pigment. कौन सा पिगमेंट बेसिकली डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से ब्राउन डिस्कलरेशन होता है कोलोनिक म्यूकोसा का मेलानोसिस कोलाई में। ठीक है, इसमें जो होता है मेलानोसिस कोलाई जो होता है बेसिकली क्यों होता है इसको पता होना चाहिए आपका। मेलानोसिस कोलाई बेसिकली स्टिमुलेंट जो लैक्सेटिव होते हैं ना, लैक्सेटिव्स, ठीक है, जैसे सीना हो गया और तुम्हारा कैस्कैरा हो गया, इन सब का जब लॉन्ग टर्म यूज़ होता है उसकी वजह से मेलानोसिस कोलाई होने लगता है। ठीक है, इसमें ब्राउन डिस्कलरेशन हो जाता है कोलोनिक म्यूकोसा का। ठीक है, लैक्सेटिव्स जो होते हैं वो एपोप्टोसिस करा देते हैं एपिथेलियल, जो हमारी लाइनिंग होती है उसकी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनकी एपोप्टोसिस होने लगती है, जिसकी वजह से जो मैक्रोफेज होते हैं वो सेलुलर डेब्रिस को खाने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्लुमेशन होने लगता है एक पिगमेंट का जिसे बोलते हैं लाइपोफ्यूसिन। ठीक है, दिस इज द पिगमेंट लाइपोफ्यूजिन। ये एक्लुमेट होने लगता है मैक्रोफेजेस में। ठीक है, ठीक है, इन द लमाइना प्रोप्रिया, इसीलिए इसको हम मेलानोसिस कोलाई बोलते हैं। ठीक है, दिस इज मेलानोसिस से आप लोग समझ रहे होंगे सिंस द नेम इज मेलानिन हो सकता है, तो मेलानिन नहीं है, इसमें लाइपोफ्यूजिन है। ठीक है, now let's come back to and second question, 22nd question, that is consider the following with the regard to the Gilbert syndrome. Gilbert syndrome जो होता है autosomal recessive trait of the mutation in the gene of UDP glucosamine transferase enzyme। ऑटोजोमल, ये वाला ऑलमोस्ट सही लग रहा है, ऑटोजोमल रिसेसिव होता है, सही बात है। यूडीपी ग्लूकोनाइज ट्रांसफरेज एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है इसमें। ठीक है, एलिवेशन ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड ही बढ़ता है आपका गिलबर्ट में, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, नो स्टिग्मेटा ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज अदर देन जॉन्डिस, CLD नहीं होगा इसमें, जॉन्डिस ही बेसिकली प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, अर्ली लिवर बायोप्सी इज रिकमेंडेड, जब CLD वगैरह केस इतना वो नहीं होगा, केवल रिड्यूस एक्टिविटी है, कंप्लीट एब्सेंट नहीं है, तो इसमें तुम्हारा लिवर बायोप्सी इज नॉट रिकमेंडेड, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, सो आपका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर द प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन द अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा होगा तुम्हारा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर मतलब जो सही है, एन स्टाइलसिस्टीन नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ यूज्ड मेनली इन द पैरासीटामोल पॉइजनिंग। ठीक है, पैरासीटामोल पॉइजनिंग में यूज होता है। सेसेशन ऑफ द अल्कोहल कंजप्शन अगर रोक दिया जाए तो क्या अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज सही हो जाएगी, सही बात है, तो हमारा आंसर ये होगा B। ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं, एंड स्टेज डिजीज है। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, हाई डोज विटामिन नहीं दे के करोगे क्या इसमें। Now, a 40-year-old man with a known case of the chronic pancreatitis का केस है, present to the OPD with the complaint of the skin pigmentation over the abdomen, abdomen के ऊपर skin pigmentation है उसका। ठीक है, patient gives history of chronic use of hot water bottle to relieve the abdominal discomfort, which one of the following is most appropriate diagnosis। हॉट वाटर बॉटल का यूज कर रहा है वो। ठीक है, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट था, हॉट वाटर बॉटल का यूज़ कर रहा था। ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन ओवर द एब्डोमेन हो रहा है, तो इसमें क्या मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। दिस इज आंसर, दैट इज एरिथमा ab ignae। दिस अकर्स ड्यू टू द क्रोनिक एक्सपोजर टू द हीट, मतलब जो लंबे समय तक का हीट एक्सपोजर रहता है उसकी वजह से ये बेसिकली एरिथमा ab ignae होगा। ठीक है, इसमें रूल आउट करने के लिए एरिथमा इन्फेक्शियोसम अगर आपको देखें तो ये होता है तुम्हारा पार्वोवायरस B19 की वजह से। ठीक है, रिदमा मार्जिनेटम जो होता है इट इज सीन इन द रिमेटिक फीवर, ऐसी कोई टियोलॉजी नहीं दी है कि हम रिमेटिक फीवर को यहाँ पे लेके आए सामने। ठीक है, एरिदमा नोडोसम पेनफुल नोड्यूल्स होता है ऑन द शिन। ठीक है, शिन पे होता है, नॉट ऑन द एब्डोमेन, तो एरिदमा ab ignae
तुम्हारा एब्डोमेन पे होता है, क्रोनिक हीट एक्सपोजर की वजह से होता है। देयरफॉर दिस इज आंसर, रिदमाया बेगने। Which of the following is correct regarding the arginine vasopressin antagonist, that is talvoptan? कौन सा सही है इसमें? ठीक है, talvoptan is useful in the hypovolemic hyponatremia, गलत बात है। ठीक है, it is not used because it blocks the ADH को ब्लॉक करता है and conversion the volume depletion। ठीक है, in and it antagonizes B1 receptor, गलत। टैल्वोप्टेन जो होता है वो V2 को एंटागोनाइज करता है, ना कि V1 को। ठीक है, इट शुड बी यूज फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ये भी गलत है। लॉन्ग टर्म यूज अगर हम इसका करते हैं तो लिवर टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, it is an oral drug, this is correct, it is an oral drug। ठीक, this is answer। Which of the following condition is caused by the mutation in the gene that encodes the sodium potassium 2 chloride channel co-transporter and presents with the sodium wasting and hypokalemia and hypomagnesemia and hypercalciuria? इसमें आपका For this question you should know the बार्टर सिंड्रोम क्या होता है, गेटलमैन सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, चूँकि हमें देख पा रहे हैं जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो आपका एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो डिफेक्ट पूछा है दिस इज बार्टर सिंड्रोम, और जो गिटलमैन सिंड्रोम होता है उसमें सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट का डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये होता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, इसमें डिफेक्ट होता है, तो ये दिस इज बार्टर सिंड्रोम। गिटलमैन सिंड्रोम इज सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर सिर्फ होता है। ठीक है, एल्पोर्ट और फैनकोनी के बारे में अगर देखें तो एल्पोर्ट जो होता है वो टाइप 4 कोलेजन में डिफेक्ट होने की वजह से इसमें किडनी और हियरिंग लॉस दोनों रहता है। ठीक है, टाइप 4 कोलेजन की डिफेक्ट होता है एल्पोर्ट सिंड्रोम, ये इससे रिलेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, फैनकनी सिंड्रोम जो होता है वो तुम्हारा प्रॉक्सिमल टिब्यूल डिसफंक्शन होता है। ठीक है, ये भी रिलेट नहीं कर रहा। बार्टर सिंड्रोम हमने पढ़ा था जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर डिफेक्टिव होता है इसमें। गिटलमैन सिंड्रोम में सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर डिफेक्टिव होता है। नाउ a 52-year-old man has uncontrolled diabetes, which one of the following tests will help in early detection of नेफ्रोपैथी? ठीक है, नेफ्रोपैथी इसमें किससे हम सबसे पहले देख सकते हैं? दिस कैन बी यूरिन एल्ब्यूमिन। एज यू नो द ब्लड यूरिया लेवल जो होता है बेसिकली इंक्रीज करता है लेट। ठीक है, लेट इंक्रीज करता है इन द किडनी डैमेज। ठीक है, और जो सेरम क्रेटिनिन लेवल होता है इट ऑल्सो राइजेस लेट। ठीक, जब बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन लॉस हो जाता है उसके बाद ही ये क्रेटिनिन बढ़ता है। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट यूजफुल अर्ली नेफ्रोपैथी डिटेक्शन के लिए। ठीक है, यूरिन एल्ब्यूमिन जो होता है वो तुम्हारा माइक्रो एल्ब्यूमिनिरिया को भी डिटेक्ट कर लेता है। इसमें 30 से लेके 300 मिलीग्राम पर डे नॉर्मल रेंज होती है, अगर इससे बढ़ के आ रहा है आप समझ सकते हो। ठीक, now autosomal dominant mutation in which one of the following genes may cause focal segmental glomerulosclerosis associated with the abnormal genitalia, Wilms tumor and mental retardation? तो विल्म्स ट्यूमर है इसमें। ठीक है, विल्म्स ट्यूमर है, एबनॉर्मल जेनिटिलिया है और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है। दिस इज बेसिक एंड मेंटल रिटार्डेंस है। दिस इज बेसिकली रिलेटिंग टू डेनीज ड्रेस सिंड्रोम जो कि WT1 की ही वजह से होता है। ठीक है, देन coming to the kidney damage and the glomerular filtration rate value between 15 to 29 ml per minute per 1.73 meter square are found which stage of the chronic kidney disease? कौन सा स्टेज होता है CKD का?
For this question you must be knowing all the staging classification. तो एक बार देख लेते हैं. अगर हम स्टेज 1 बोल रहे हैं, स्टेज 1 में जो GFR है वो हमारा 90 से ऊपर होता है, 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर, वही सेम वैल्यू यही वाली, ठीक है. 90 से ऊपर है तो किडनी बेसिकली तुम्हारा डैमेज है विद नॉर्मल GFR, किडनी डैमेज है लेकिन नॉर्मल GFR है इसमें, ठीक. स्टेज 1 बोलते हैं. स्टेज 2 जब हम बोलेंगे तो वो 60 से लेके 89 तक होगी, ठीक है. 89 62 89 होगी, ठीक है. इसमें माइल्ड होता है, ठीक है. एंड देन इसके बाद आपका स्टेज 3 होता है. स्टेज 3 में आपका जो GFR का वैल्यू आता है, इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक तो स्टेज ए, एक स्टेज बी. ए का मतलब है स्टेज 3A का आपका मतलब होता है दैट कम्स एज 45 to 59 एंड स्टेज बी में हमारा होता है वैल्यू 30 से लेके 44 तक. स्टेज ए को हम बोलते हैं माइल्ड मॉडरेट, ठीक है, एज रिटन ओवर है माइल्ड टू मॉडरेट. देन दिस इज मॉडरेट सीवियर, मॉडरेट सीवियर, ठीक है. देन वी हैव स्टेज 4. स्टेज 4 में आपका जो GFR का वैल्यू होता है वो अराउंड 15 से लेके 29 होता है, ठीक है. 15 से 29 के बीच में होता है, दिस इज सीवियर, ठीक. और स्टेज 5 जो होती है उसमें लेस देन 15 होगा, दैट इज किडनी फेलियर हो जाएगा इसमें. तो अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में जो दे रखा है दैट इज 15 to 29, 15 to 29 स्टेज 4 में आता है. तो स्टेज 4, दिस इज द आंसर सी द ऑप्शन, ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिडेटरी ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज हैज ऑटोसोमल रिसेसिव मोड ऑफ द इनहेरिटेंस. तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है. ऑटोसोमल रिसेसिव पूछा है इसमें, ठीक है. मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज जो भी होती हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं, अगेन ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं. नेफ्रोनोथीसिस ये आपका आंसर है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, दिस इज अगेन ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है. Now coming to question number 31, which of the following findings in the patient are suggestive of the acute nephritis. Acute nephritis के लिए क्या क्या findings होनी चाहिए? We have to select the correct answers, ठीक है. इसमें आपका acute nephritis है, हेमेचूरिया होना चाहिए, nephritis है ना, ठीक है. देन ओलिगोरिया होना चाहिए ड्यू टू रिड्यूस GFR एंड रिड्यूस साइज ऑफ बोथ किडनी होना चाहिए, ऐसा कंपल्सन नहीं है, ठीक है. इट इज़ सीन ओनली इन द क्रोनिक किडनी डिजीज, यहाँ पे एक्यूट में है, एक्यूट बोल रहा है, एक्यूट नेफ्राइटिस का केस है, ठीक है. एडिमा होना चाहिए ड्यू टू सोडियम वाटर रिटेंशन होने लगेगा, इसकी वजह से एडिमा भी होगा, ठीक है. तो इसमें आंसर क्या आएगा? 1 3 को छोड़ के 1 2 and 4, ठीक है. And then a 35-year-old male present with the increased urine output on evaluation. Urine output was around 4 liter per day. Urine osmolality 200 milliosmol per liter. Which of the following are various differential diagnosis? ठीक है. फॉर दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑस्मोलैलिटी जो है वो हमें 200 दे रखी है. तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी अगर 300 के नीचे होता है मतलब डाइल्यूटेड यूरिन है, डाइल्यूटेड यूरिन है इस केस में. तो इस केस के लिए क्या क्या हो सकता है? यूरिन इंक्रीज यूरिन आउटपुट है, ठीक है. तो साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया हो सकता है, सही है. सॉल्यूट डायूरेसिस नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूट डायूरेसिस में जो यूरिन ऑस्मोलैलिटी है वो 300 के ऊपर रहती है. सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, ठीक है. ये दोनों चीज़ें ये भी हो सकता है. तो 1 3 and 4, दिस इज अवर आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, that is contralateral homonymous upper quadrant hemianopia is type of visual loss seen when the lesion is located at which of the following anatomical location. तो बेसिकली ये मोर रिलेवेंट है ऑप्था का क्वेश्चन, ठीक है. कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस अपर क्वाड्रेंट नोपिया है, मतलब ये पाई इन द स्काई वाला क्वेश्चन है, पाई इन स्काई.
पाई इन स्काई तुम्हारा मेयर्स लूप से होता था, मेयर्स लूप तुम्हारा टेम्पोरल लोब में मिलता था, ठीक है। और अगर ये केस होता पाई इन द फ्लोर तो पैराइटल लोब होता, ठीक है, लोअर क्वाड्रेंट एपनोपिया दे रखा होता, ठीक है। दिस इज ऑफ केस ऑफ अपर क्वाड्रेंट एपनोपिया, इसका मतलब पाई इन द स्काई है, इसका मतलब मेयर्स लूप की वजह से टेम्पोरल लोब में ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ द माइग्रेन, माइग्रेन के कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद द डायलिटेशन ऑफ द एक्स्ट्रा क्रेनियल वेसल्स, होता है, सही है, ठीक है। कॉमन माइग्रेन सीन विदाउट ऑरा, ये भी सही है, ठीक है। ऑरा इज ऑफन विजुअल, ये भी सही है, ठीक है। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो वी हैव दिस एज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 50-year-old man present with the brief episodes of the lancinating unilateral facial pain. Lancinating unilateral facial pain involves buccal distribution. Pain is triggered by washing the face with the cold water. What is the most likely diagnosis? Migraine, medication overuse, headache. Medication overuse, headache, chronic paroxysmal hemicrania, trigeminal neuralgia. So this is the answer. This is classical trigeminal neuralgia. As you can see, they are telling about the lanciating unilateral facial pain है उसको, ठीक है, एक साइड पे है, ठीक है। बकल डिस्ट्रीब्यूशन B2 B3 के रीजन्स पे, ठीक है। एंड पेन इज ट्रिगर्ड बाय वॉशिंग द फेस विद द कोल्ड वाटर वगैरह, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिगर फैक्टर फॉर द सीजर, सीजर्स के लिए क्या क्या ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, statements that is sleep deprivation, missed dose of the anti-epileptic drug, recreational drug misuse, फिजिकल एग्जॉशन, ठीक है। तो स्लीप डिप्राइवेशन सीजर्स में होता है, मिस डोजेज ऑफ द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग अगर मिस है तो कैन बी अ ट्रिगर फॉर द सीजर। रिक्रिएशनल ड्रग मिसयूज कैन बी देयर, ठीक है, अगर कोकेन वगैरह ले रहा है, ठीक है, अल्कोहल वगैरह ले रहा है, उसका विड्रॉवल कैन ट्रिगर सीजर। फिजिकल एग्जॉशन नहीं होगा, तो वी हैव 1, 2 and 3 as answer, so this is the answer, that is C. Next question, which one of the childhood epileptic disorder often needs long term treatment with the anti-epileptic drug? Benign neonatal seizure नहीं, ठीक है। Which one of the following childhood epileptic disorder पूछ रहा है, ठीक है, नीड्स लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ठीक है। एंटी एपिलेप्टिक से बेनाइन न्यूरोनल डिसऑर्डर में नहीं चाहिए होता है क्योंकि ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है, ठीक है, ये सेल्फ लिमिटिंग होती है और रिजॉल्व कर जाती है मंथ्स में, ठीक है। देन फेब्राइल सीजर्स में भी नहीं चाहिए होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्रोनिक होता है, ठीक है। एंड बेनाइन रोलैंडिंग एपिलेप्सी, बेनाइन रोलैंडिंग एपिलेप्सी जो है रीइमिट करती है स्पॉन्टेनियसली इन द एडल्ट, एंड मेनी चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें लॉन्ग टर्म की नीड नहीं होती है इसमें भी, ठीक है। जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, इसमें जो है लॉन्ग टर्म चाहिए होता है, ठीक है। मायोक्लोनिक एपिलेप्सी जो होती है वो यूजुअली लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है, दिस इज लाइफ लॉन्ग। इसमें सोडियम वैल्पोरेट चलता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सीजर्स कॉमनली रेकर if the treatment is stopped. Now coming to question number 38, that is which of the following are clinical feature of the Parkinson disease? Parkinson disease के clinical features क्या क्या है? reduced eye blinking है, बिल्कुल है, drooling of saliva है, soft voice है, macrographia, macrographia नहीं होता है, this is micrographia, स्मॉल लेटर हैंड राइटिंग हो जाती है। तो वी हैव 1, 2 and 3 एज आंसर, तो दिस इज अवर ऑप्शन। A 35-year-old female present with easy fatigability, investigation shows HB is 6 gram and red cell morphology normocytic, normochromic and reticulocyte production 5.5 है। Which one of the following condition favors this abnormality? So as you can see in the figure, इन दिस क्वेश्चन 35 ईयर फीमेल है एक तो, ठीक है, फर्टिलिटी है 6 ग्राम %, उसका HB दे रखा है, ठीक है,
RBC नॉर्मोसाइटिंग नॉर्मोक्रोमिक है क्योंकि रेड सेल मॉर्फोलॉजी दे रखी है, एंड रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स 5.5 है जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब RPI इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, RPI बढ़ा हुआ है इसका मतलब बोन मैरो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है इस केस में। ठीक है, सजेस्टिंग कि कोई ना कोई हीमोलाइसिस या फिर एक्यूट ब्लड लॉस तो होगा ही इस पेशेंट में। ठीक है, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नहीं हो सकता, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया नहीं हो सकता, फोलर डिफिशिएंसी नहीं हो सकता, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस हो रखी है, RPI बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है, कोई चीज़ दिख नहीं रही है, सिडरोब्लास्टिक हो नहीं सकता, फोलेट हो नहीं सकता, आयरन माइक्रोसाइटिक होता तो आयरन डिफिशिएंसी सोचते हैं, तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस ये एक ऑप्शन बचा। ठीक है, 46-year-old lady है on the vegan diet for the decade, present with the chief complaint of tingling and the numbness in the lower limb for 2 months and the history of swelling while walking through the narrow corridor. Which one of the following blood test is advisable for the diagnosis of this patient? इसमें हम क्या कराएंगे? ठीक है, देखो क्या क्या दिक्कत है इसमें। पहले तो उसकी हिस्ट्री ऑफ सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन जैसा लग रहा है इसमें। ठीक है, वीगन डाइट है पहली बात। ठीक है, 10 ईयर्स से, ठीक है, वीगन डाइट है। ठीक है, डिकेड से 10 साल से वो वेजिटेरियन डाइट पे है। ठीक, एडिशनल उसमें टिंगलिंग एंड नंबनेस है इन द लोअर लिम्ब 2 मंथ से। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सोइंग वाइल वॉकिंग इन द नैरो कॉरिडोर। ठीक है, ऑल दिस सजेस्ट दैट उसका जो है बेसिकली पोशीरा कॉलम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, पोशीरा कॉलम इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब विटामिन B12 डिफिशियंसी होगी, जिसकी वजह से सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन हो रखा है इसको। ठीक है, ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज आंसर। Now coming to next question, that is which one of the following causes low volume erythrocytosis? For this we will go for the next part of this. We will end with these 20 questions. Next part is in the next topic.